नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पद्मा झा पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ पीले रंग का आज माहौल बना हुआ है, पीले रंग की छटा बिखरी पड़ी है। तो मैं कारण आपको बताऊंगी कुछ पलों के बाद, लेकिन आप मुझसे एक चीज़ ये बतलाइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर लिया है या पा लिया है, सारी इच्छाएं जिनकी पूरी हो गई हैं और जीवन में उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसे शायद तो विरले ही मिलेंगे। मेरी, आपकी, हम सभी की कुछ न कुछ इच्छाएँ, कुछ न कुछ मनोकामनाएँ ज़रूर होती हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, जीवन में अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। कुछ लोग धन पाना चाहते हैं, कुछ लोग अच्छे सुखी जीवन पाना चाहते हैं, कुछ को संतान की आवश्यकता है, कुछ के संतान की ग्रोथ की आवश्यकता है, फला, फला, फला एम्पल नंबर ऑफ विशेज़ यू आर हैविंग नो। तो जी हाँ दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे कि मैं आज आपसे इसी विषय पर बात करूंगी। तो मैंने शुरुआत की थी कि जैसा कि आपने देखा है कि आज मैंने पीले रंग के कपड़े पहने हुए, मेरे बैक में वॉल भी जो है वो भी पीले रंग का है। तो पीला रंग यानी शुभ रंग, और पीला रंग को हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे क्यूजीन में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया गया है। हमारे रसोई में भी इसको बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा प्लेस दिया गया है। और वो किस तरीके से दिया गया है? तो वो हल्दी के माध्यम से दिया गया है। तो आपने बिल्कुल सही समझा दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगी कि किस प्रकार चुटकी भर हल्दी का प्रयोग करके हम अपने जीवन में जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जो तमन्नाएं हैं, हमारी जो मनोकामनाएं हैं, उनको हम किस प्रकार से पूरा कर लेते हैं। तो आज चूँकि मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ और आप जो हमें मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मुझे जो मैसेजेस भेजते हैं, उनसे इंस्पायर होकर मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो आपका एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को इतना पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया और अपने फ्रेंड्स के द्वारा भी सब्सक्राइब करवाया। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपकी ही इच्छाओं के अनुरूप अगला भी वीडियो बनवाना चाहती हूँ, बनाते जाना चाहती हूँ, ताकि आपकी मेरी जो दोस्ती है वो यूं ही कायम रहे, है ना। तो चलिए आज बात करते हैं छोटे छोटे से जो उपाय मैंने अभी जस्ट आपसे शेयर किए, कि किस प्रकार से छोटे छोटे हल्दी के सहयोग से आप छोटे से ऐसे उपाय करेंगे जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बात सुनने में तो बड़ी अजीब लगती है, बट इट्स ट्रू। मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं जब तक अपने ऊपर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करती हूँ, जब तक उनका रिजल्ट नहीं देख लेती हूँ, तब तक मैं आपसे किसी भी प्रकार की ऐसी बातों को शेयर नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले अपने मन में दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, विश्वास रखिए कि जो आप करने जा रहे हैं आप उसमें पूरी तरह से सफल होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना कि वेल बिगिन इज़ हाफ डन, कहते तो हैं। तो चलिए आज सबसे पहले आपको एक छोटा सा उपाय मैं बताती हूँ कि हल्दी के टीके के रूप में प्रयोग करके किस प्रकार से आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। पहले उपाय आप ये करिए कि आप छोटा सा एक चुटकी हल्दी ले लीजिए, उसको पानी में घोल लीजिए, और करना ये है कि गुरुवार के दिन यानी कि लगातार 7 गुरुवार तक आपको ये उपाय करने हैं। और हल्दी के 3 टीके लगाएं। एक पहले ये अपने मस्तिष्क पर, माथे पर लगाएं, एक यहाँ अपने गले पर लगाएं, और ये दोनों जो आपकी कूहनियाँ हैं उन पर आप हल्दी के टीके लगा लें। अब आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपने बाथरूम में इसको रख लीजिए, विंटर का टाइम है, और आपने 3 जगह अपने ऐसे हल्दी के हल्के हल्के रंग से बिंदियाँ आपने लगा ली, और उसके बाद आपने नहाकर अपने कपड़े पहन लिए। लेकिन याद रखिए कि ये उपाय आपको लगातार 7 दिनों तक यानी कि 7 गुरुवार तक करने हैं। अगर आपका बीच में लिंक छूट गया, तो जहाँ आपकी चीज़ें छूट गई हैं वहाँ से आप पुनः शुरुआत करें तो वो आपका फर्स्ट डे काउंट होगा। कहने का आशय ये है कि लगातार 7 गुरुवार तक आप इन उपायों को करते रहें, और मन में आप जो भी आपकी विश है, आपकी जो इच्छाएं हैं, उसको आप सोचें कि आपकी ये इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। भगवान श्री विष्णु जो हैं वो आपकी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। और दूसरे उपाय के रूप में मैं बातें करती हूँ कि चलिए, आप और सब जानते हैं ना कि नाभि में तेल लगाने से जो हमारा स्किन है, हमारे लिप्स है, हमें अच्छा रखते हैं। लेकिन नाभि में हल्दी लगाने से, यानी कि आप थोड़ी सी हल्दी को लगातार गीला कर लें और अपनी नाभि के चारों ओर डेली लगाएं। खास करके हर गुरुवार को लगातार 7 दिनों तक तो लगाएं ही लगाएं। और ये मैं चीज़ आपको इसलिए बतला रही हूँ ना कि जो बच्चे होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं खास करके, उनका जो गुरु हमें जब अच्छा बनाना होता है, गुरु यानी कि विजडम, है ना, और एक तरह से गुरु गुरु यानी कि सफलता। तो आप जानते हैं कि गुरु का महत्व क्या है। तो यदि हमें गुरु को अच्छा करना है और तत्काल हमें उसके शुभ लाभों को प्राप्त करना है, तो आप अपनी नाभि के चारों ओर हल्दी का, चुटकी भर हल्दी को गीला कर लें और उसका लेप लगाएं। और ऐसा आप लगातार 7 गुरुवार तक करें, और अगर हो सके तो जीवन भर करें।
दोस्तों, आपको मैंने पिछले अपने वीडियोज़ में कुछ बताए थे उपाय जो केसर से संबंधित थे और जिसका उपयोग करके आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दिए, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। लेकिन आज मैं हल्दी के बारे में भी आपसे कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ, जो सुनने में बहुत सामान्य सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये बहुत असरदार है। तो चलिए तीसरे उपाय के रूप में मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हम सभी के घरों का जो मुख्य दरवाज़ा होता है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो वाइब्स हैं, उनके प्रवेश का एकमात्र साधन होता है। आप जानते हैं कि हमारा जो मुख्य दरवाज़ा है, जितना साफ-सुथरा, सुंदर रहेगा, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे मुख्य दरवाज़े में प्रवेश करेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटे से हल्दी के गाँठ के प्रयोग से आप अपनी तमाम तरह की जो विशेज़ हैं, पैसे से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, सफलता से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित और जितनी भी आपकी इच्छाएँ हैं, उन इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको? छोटी सी बात है। करना क्या है कि आप एक हल्दी वाली गाँठ ले लें। हल्दी वाली गाँठ को थोड़े से पानी में डिप कर लें, डुबा लें और अब आप क्या करें कि एक स्क्वायर आपका जो वॉल जो होता है, दरवाज़ा जो है, कोई भी किसी भी दरवाजे पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। लगातार आपको 7 गुरुवार तक ये प्रयोग करने होंगे। तो करना क्या है कि वो जो हल्दी की गाँठ है, उसे आप पानी में डिप करें और अपने दरवाजे पर ऐसे 1, 2, 3 एंड 4 4 आप लकीर हल्दी को पानी में डिप करके बना लें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये 4 की चारों लकीरें जो है वो एक बराबर होनी चाहिए, उसमें ओवरराइट नहीं होना चाहिए, उसको आधा-अधूरा आप पूरा नहीं करेंगे। यानी कि आपने हल्दी की गाँठ को पानी में डुबाया और एक लकीर खींची और उसके नीचे बराबर की पानी में डुबाकर आप 4 लकीरें बना लें। तो इस प्रकार के उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी ही आएगी और साथ ही साथ आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी जो मनोकामनाएँ हैं दोस्तों, वो ज़रूर पूरी होंगी। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति मन में बनाए रखिए। और चलिए मैं चौथे उपाय के बारे में आपसे बात करती हूँ। मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? तो मुझसे इस तरह की वीडियोज़ की आपने फ़रमाइश की, तो लीजिए मैं ऐसे वीडियोज़ लेकर आपके सामने हाज़िर हो गई हूँ। और मैं जानती हूँ कि आपका मेरे ऊपर पूरा पूरा विश्वास है और आप मेरी बातों को मानेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वीडियो ज़रूर आप अंत तक तो देखेंगे ही। तो चलिए मैं चौथे उपाय की बात करती हूँ। हमारे घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, यानी ईशान कोण जो होता है, वो सबसे पवित्र माना जाता है। और धन के देवता कौन है? कुबेर है ना? तो कुछ नहीं करना है आपको, लगातार 7 गुरुवार तक छोटी सी हल्दी जो है, उसको चुटकी भर हल्दी को पानी में आप डुबो लें, यानी गीला कर लें और ईशान कोण में ये मन में भावना रखते हुए कि मैं भगवान कुबेर को, यानी कुबेर देवता को, ऐसे मैं हल्दी का टीका लगा रही हूँ। ऐसी मनोभाव मन में करते हुए आप किसी एक निश्चित स्थान पर ईशान कोण में दीवार पर ही एक आप छोटी सी बिंदी लगा लें और किसी भी समय जब आप बिंदी लगाएं तो उसके बाद आप घी का दिया एक बार प्रज्वलित कर लें, उन्हें दिखा लें और मन में कहें कि हे कुबेर देवता, आप हमारे घर में, हमारे स्थान में अवश्य रहें और आपकी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे। और ऐसा आपको कितने दिनों तक करना है? यस, लगातार आपको 7 गुरुवार तक करना है। बहुत छोटे-छोटे से, बहुत सामान्य से उपाय हैं, लेकिन आप देखिए कि आपके और हमारे जीवन में कितना ये सुंदर परिवर्तन लाते हैं, कितने हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। एक बार करके तो देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए। डेफ़िनिटली आप जो भी चाहते हैं, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और इसके साथ-साथ एक बहुत छोटी-सी चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने हमेशा आपसे बातें की है रिश्तों की, तो यहाँ भी तो मैं रिश्ते छोड़ नहीं सकती हूँ ना दोस्तों। तो रिश्ता कैसे निभाना है? रिश्ता आपको ऐसे निभाना है कि हमारे देश में कन्याओं को बहुत स्थान मिला हुआ है। बहुत ही हम उन्हें बहुत ही इज़्ज़त मर्यादा की दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ भी ये छोटा-सा उपाय आपको उन बच्चों के ऊपर करना है। करना क्या है? आपके घर की कोई भी एक बच्ची हो सकती है, लेकिन आप गौर करें कि ये 9 वर्ष से कम उम्र की कन्या होनी चाहिए। आप उसको हर एक गुरुवार को, यानी लगातार 7 गुरुवार तक आप एक छोटा-सा हल्दी का गीला करके पानी में एक टीका आप उसके मस्तिष्क पर, यानी माथे पर लगाएँ और उसके दोनों पैरों पर टीका लगाएँ हल्दी का ही और प्रणाम करें और आप सोचें कि माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान है, आपके तमाम कष्ट, आपके दुःख को भगवान विष्णु हर रहे हैं। ये पॉज़िटिव वाइब्स जो है ना, ये वर्क करती है। वर्क कुछ भी नहीं करता है। पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको प्रभावित कर सकती है। आप खुद वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मैं बार-बार आपसे बातें करती हूँ कि आप अपनी पॉज़िटिव एनर्जी को आप जगाएँ, आप अपने अंदर सकारात्मकता लाएँ और देखिए ये सकारात्मकता आपके जीवन में भी कितने अच्छे से आपके नकारात्मक प्रभाव को दूर कर देगी।
और जो उस 7 कन्या को है, आप जब उसको टीका लगाएँ, उसके पैरों के ऊपर टीका लगाकर मन में ऐसी प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, हे श्री हरि, हे माता लक्ष्मी, आप जो मेरी विश है, आप जो मेरी मनोकामना है, उसे पूरी करें। और ये पूरी श्रद्धा और पॉजिटिव वाइब्स के साथ करें एंड देखिए आपकी पूरी की पूरी जो भी आपकी इच्छा शक्ति है, वो आपको इतनी प्रबल कर देगी कि आप इतने एक्टिव हो जाएँगे कि आप अपनी तमाम तरह की जो परेशानियों से है, उस पर खुद निजात पाएँगे। मैं हमेशा इस चीज़ को बोलती हूँ कि भगवान आपको ही माध्यम बनाता है। भगवान साक्षात आकर आपका कोई ऐसा कोई बहुत जादुई चीज़ें नहीं करने वाले हैं। भगवान किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से माध्यम बनाकर आपकी जो इच्छाएँ हैं, मनोकामनाएँ हैं, वो पूर्ण करने वाले हैं। और जब तक आपकी ये विशेज़ पूरी ना हो, दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको आप डिस्क्लोज़ ना करें। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप अननोन व्यक्ति से आप ये शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो आपके चाहने वाले जो क्लोज़ हैं, जो रिलेटिव्स हैं, आप अपनी विश जब तक पूरी ना हो उनसे शेयर ना करें। तो चलिए अगले उपाय के रूप में मैं आपसे बहुत छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बस और धन नहीं चाहिए, मैं 5 करोड़ में, 2 करोड़ में, 1 लाख में, 10 लाख में संतुष्ट हूँ, संपन्न हूँ। कहने को सुनने को तो ये बातें बड़ी अच्छी लगती है। हर व्यक्ति कहता है कि नहीं साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। पर क्या ऐसा है? हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में और धन आए और प्रगति आए और समृद्धि आए। तो ये जो स्पेशल उपाय है मैं आपको धन लाभ के लिए बता रही हूँ। क्या करना है? करना ये है कि आप एक छोटी सी चांदी की डिबिया रखें और उस चांदी की डिबिया में थोड़ी सी हल्दी डालें। क्या करना है? छोटी सी चांदी की डिबिया में आप थोड़ी सी हल्दी रखें और आप अपने घर के पास के जो मंदिर हैं वहाँ पर आप चले जाएं और मंदिर में आपको भगवान की मूर्ति को टीका नहीं लगाना है। लगाना किसे है? आपको वहाँ जो ब्राह्मण देवता हैं जिसे हम प्रत्यक्ष श्री विष्णु जी का स्वरूप मानते हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनको आपको लगातार 7 सप्ताह यानी 7 गुरुवार तक उनके मस्तिष्क में आप हल्दी का ये टीका लगाएं, उनके चरणों में प्रणाम करें उनसे और मन में आपकी जो विश है वो मांगे कि हे श्री विष्णु, हे भगवान, मैंने प्रत्यक्ष रूप में आपको आपका प्रत्यक्ष रूप मानते हुए प्रणाम किया है, उसको टीका लगाया है और आप जो है मेरी समृद्धि में हमेशा सहयोग करें। यानी आप माता लक्ष्मी के साथ सदैव मेरे घर में विराजमान हों और देखिए कि आपकी विश कैसे पूरी होती है। पर इसमें एक थोड़ी-सी अड़चन भी आ सकती है कि हो सकता है व्यक्ति यानी जो पंडित जी हैं आपको 1-2 वीक के बाद थोड़े से यहाँ-वहाँ मिले, व्यस्तता पाई जाए या कुछ भी हो, तो आप अपने बीच का रास्ता निकालें। पंडित जी को आप बतला दें कि हे पंडित जी, मैं आपको भगवान श्री विष्णु का प्रत्यक्ष रूप मानकर आपको टीका लगाना चाहता हूँ और आप उसे साथ-साथ कुछ दक्षिणा भी दे दें। एक चीज़ हमेशा गौर कीजिएगा, जब आप किसी पंडित को दक्षिणा देते हैं, तो वो वैसे पंडित होने चाहिए जिनकी आजीविका उस दक्षिणा पर निर्भर होती है ना? ऐसा नहीं कि प्रोफेशनली वो बहुत स्ट्रांग हो और आपने उनको सिर्फ़ एक माध्यम बना लिया हो। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने वीडियोज़ के माध्यम से कि केवल मैं धार्मिकता की तरफ मैं अंधविश्वास जागृत नहीं करना चाहती हूँ, अंधविश्वास को, रूढ़ियों को मैं तोड़ना चाहती हूँ और मैं बतलाना चाहती हूँ कि दान का नियम क्या है, तरीका क्या है। तो इस प्रकार से आप भगवान श्री विष्णु से प्रत्यक्ष रूप से धन की, समृद्धि की कामना कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी ये मनोकामना पूरी होने वाली है। और सबसे लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय ये है कि मैं आज आपको एक छोटा-सा यंत्र जैसा ही बनाना बता रही हूँ कि करना क्या है आपको। है ना दोस्तों, आप जान रहे हैं कि काफ़ी सालों के बाद गुरु का जो प्रभाव इतने अच्छे रूप से हमारे और आपके सामने आया है, तो उसको हम कैसे यूज़ करें, है ना? कहते हैं कि सही समय में जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा चलाना चाहिए। आपने सुना है ना? तो बस यही बात है कि अभी गुरु की जो स्थिति बहुत अच्छी है, तो हमें और आपको सबको गुरु से संबंधित यदि छोटे-छोटे उपाय हम कर लें, तो हमारे जीवन में ज़रूर हमारी जो भी मनोकामना है, वो निश्चित रूप से पूरी होगी। तो आपको क्या करना है कि आप पीले रंग का एक कागज़ ले लें, ठीक है? पीला पेपर आपने ले लिया और एक स्क्वायर पेपर या आप रेक्टेंगल शेप में चौकोर एक पेपर आप ले लें और हल्दी को आप गीला कर लें और अपनी उँगली से या फिर अनार की जो डंठल होती है उससे कलम बनाकर आप हल्दी के वो जो गीले वाली हल्दी है उसमें आप उस कलम को या उंगली को डुबाएं और आपने एक चौकोर लकीर उस कागज़ के, पीले कागज़ के चारों ओर बना ली
और उस चौकोर लकीर के अंदर में आपको एक बराबर बराबर 9 बॉक्सेस बनाने हैं, यानी कि 9 ग्रहों का प्रतीक है। तो वो जो 9 बॉक्सेस हम बनाने हैं वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको उंगली या कलम जो है आपने अनार की बनाई है उससे बनाने हैं, पर ये बॉक्सेस जितना तक हो सके एक बराबर समानता वाले हों, ठीक है। और उन बॉक्सेस में यानी कि ऊपर आपने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी कि 9 बॉक्सेस आपने बना लिए। और उन 9 बॉक्सेस में आपको बीच में नंबर्स भरने हैं। नंबर्स कौन कौन से भरने, यानी टॉप में आपने जो नंबर भरा है यानी 10 6 और 12, उसके सेकंड वाली लाइन में 11 9 और 7, और लास्ट थर्ड लाइन में 6 13 एंड 10, यानी कि 10 5 12 पहले की लाइन में, सेकंड लाइन में 11 9 और 7, और नीचे की लाइन में 6 13 और 8। ये ग्रहों की संख्या के अनुसार हमने डिनोट किया है। इस पर मैं कभी विशेष बाद में आपसे बात करूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट पर लिख सकते हैं कि मैंने ये नंबर्स क्यों लिखे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। अब आपको करना है कि ये आपको सिर्फ एक बार बनाना है। किसी भी गुरुवार को, यानी कि अभी जो समय चल रहा है, आप गुरुवार को एक पीले कागज़ में इस तरह का यंत्र बना लें और श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस येलो पेपर को रोल कर लें, फोल्ड मत करें प्लीज़। मैं जिन चीज़ों को बता रही हूँ उस पर ध्यान से आप अमल करेंगे। उनको गोल गोल ऐसे हमने पेपर को रोल कर लिया है और उस रोल किए हुए पेपर को हम पीले ही धागे से बांध लेंगे। यानी कि हम, और उस धागे को जब हम बांधेंगे, रोल करेंगे, तो जो हमारी विश है, जो भी हमारी विश है, जो इच्छा हम भगवान से पूरी करवाना चाहते हैं, उस इच्छा को हम मन में रखेंगे और हम ये मानेंगे कि ये मेरी इच्छा पूरी हो रही है, भगवान मुझे ये दो, आप मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। नो, आप मेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं प्रभु, आपका बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। यानी कि अगर किसी को पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा है तो आप ऐसी विश करें कि हाँ, मेरे परिवार में पुत्र की प्राप्ति हो रही है, यानी बच्चे का जन्म हो रहा है, इसी साल मेरे घर में बहुत सुंदर सा उत्सव मनाया जाएगा, नन्हे मेहमान के आगमन की तैयारी मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, या मेरे बच्चे की बहुत अच्छी परीक्षा में मेरे बच्चे का 95+ % आ रहा है, ये आ रहा है, मैं देख रही हूँ और उससे संबंधित मैं उत्साह से लोगों को आमंत्रित कर रही हूँ, मैं पार्टीज दे रही हूँ। यानी कि जो भी आपकी विशेष है, मेरी सैलरी 2 लाख रुपए पर महीने पर मंथ होने जा रही है, ये प्रेजेंट टेंस इज इम्पॉर्टेंट। तो इस प्रकार के आप चीज़ों को मन में ध्यान में सोचते हुए, और आप भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करें, माता लक्ष्मी को प्रणाम करें, और जिस भी स्थान पर, यानी तिजोरी में या जो भी प्रॉपर प्लेसेस में आप रखना चाहें भगवान, आप अपने पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं, भगवान श्री विष्णु की विग्रह के पीछे रख सकते हैं, जहाँ भी आपको ये रखना हो, आप पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसे रख सकते हैं। और देखिए कि किस प्रकार आपकी मनोकामना, आपकी जो जो आपकी इच्छाएं हैं वो किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पूरा करते हैं। और मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और आपने कैसे इसको यूज़ किया। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे ज़रूर लिखें। टिल देन, आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, भगवान श्री विष्णु आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। इसके साथ मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।